कि ताबूत, चारों ताबूत जो है, इससे पहले हमने दिखाया था कि चारों ताबूत रखे हुए हैं और ठीक उनके सामने देखिए अनिल राजभर की चिता ये है, बिल्कुल हमारे दाहिनी तरफ अनिल राजभर की चिता है। और ठीक उनके बगल में देखिए ये सोनू जायसवाल की चिता है। सोनू जायसवाल की बहुत सारी खबरों को हमने दिखाया था, वही सोनू जायसवाल जो फेसबुक लाइव आ करके उस हादसे का पूरा हादसा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके लोगों के बीच भेज दिया था, जिसका गवाह पूरी दुनिया बन गई थी। देखिए वहाँ फिर बगल में आपको दिखाते हैं, ये विशाल शर्मा की चिता है जो जल रही है। और ठीक बगल में ही जो है सबसे हमारे जो है बाईं तरफ ऐसे दिखा दे तो दाहिनी तरफ अभिषेक कुशवाहा की वो चिता है जो जल रही है। बहुत ही हृदय विदारक घटना ये हुई है और सारे लोगों को अब सह तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है इस घटना को तो चार परिवार पूरी तरह से अपने जवान बेटों को खो करके बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है, जान लीजिएगा। और उन सर घटनाएं तो हम लोग बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसी घटना हम नहीं देखे थे अपने। चार दोस्त थे, चार दोस्त एक साथ निकले और विमान हादसे का शिकार हुए और चारों एक साथ चले गए। इतनी बड़ी घटना को आपने देखा था कि नहीं अपने जीवन में? कभी नहीं सर, कभी नहीं। और ये हमारा छोटा भाई था, चाचा का लड़का था। अच्छा। हम उसके बड़े पापा के लड़के हैं। अच्छा जी, ऐसी घटना कभी जीवन में नहीं देखे। साथियों देखिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में देखिए वही घाट पर है अंतिम संस्कार में जो नेपाल हादसा में मारे गए वो चार दोस्त थे। अब चारों लोगों की चिताओं में अब देखिए वहां से लपटें उठना शुरू हो गई हैं, उन चारों चिताओं में आग लग गई है। और हम आपको एक बार दिखा दें, चूँकि ताबूत, चारों ताबूत जो है, इससे पहले हमने दिखाया था कि चारों ताबूत रखे हुए हैं और ठीक उनके सामने देखिए अनिल राजभर की चिता ये है, बिल्कुल हमारे दाहिनी तरफ अनिल राजभर की चिता है। और ठीक उनके बगल में देखिए ये सोनू जायसवाल की चिता है। सोनू जायसवाल की बहुत सारी खबरों को हमने दिखाया था, वही सोनू जायसवाल जो फेसबुक लाइव आ करके उस हादसे का पूरा हादसा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके लोगों के बीच भेज दिया था, जिसका गवाह पूरी दुनिया बन गई थी। देखिए वहाँ फिर बगल में आपको दिखाते हैं, ये विशाल शर्मा की चिता है जो जल रही है। और ठीक बगल में ही जो है सबसे हमारे जो है बाईं तरफ ऐसे दिखा दे तो दाहिनी तरफ अभिषेक कुशवाहा की वो चिता है जो जल रही है। और ये नज़ारा क्या बताएं, ये मंजर इतना मतलब इतना विभत्स मंजर है, जिस मंजर के बारे में अगर कल्पना की जाए तो ये मतलब बर्दाश्त करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आपको हम क्या बताएं। ये चार दोस्त जो सारी बातों को आपस में शेयर करते थे, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक साथ उठना बैठना था। और ये चार दोस्तों में इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी कि सोनू जायसवाल के बेटे के, चूँकि 4-5 साल के अंतराल के बाद उनका बेटा जब पैदा हुआ तो वो बेटे के मन्नत के लिए वो निकले थे नेपाल में। और वो पशुपतिनाथ मंदिर से निकल करके काठमांडू से एती एयरलाइंस के विमान में बैठ करके पोखरा जा रहा था। और पोखरा में लैंडिंग के समय जिस तरह का हादसा हुआ ना, ये चार दोस्त के अंदर इतनी गहरी मित्रता थी, इतनी बड़ी दोस्ती थी कि ये चार दोस्त एक साथ भले न इस दुनिया में आए रहे हों, लेकिन आने के बाद जब इनकी दोस्ती हुई तो चारों के चार दोस्त एक साथ इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। और देखिए वो चारों दोस्तों की जो है चिता एक ही घाट पर, एक ही जगह पर लगी हुई है। परिवार पूरा का पूरा मतलब इतना ज़्यादा गमगीन है, इतना ज़्यादा गमगीन है कि परिवार के लोगों से बात करते समय मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, और वो लोग भी दुख के कारण कुछ भी बोलने में बहुत ज़्यादा असमर्थ है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये लोग भी इस मंजर को देख करके अंदर से पूरी तरह से मतलब कहीं ना कहीं पूरा इनका जो मतलब दिल है पूरी तरह से ये हिलोरे मार रहा होगा। पूरी तरह से ये अंदर इतना ज़्यादा इनके अंदर सिहरन होगी कि ये भी इस मंजर को देख करके बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे होंगे। इनके भी जीवन में बहुत सारे, इस समय अगर बात करें तो इनके मन में उथल पुथल चल रहा होगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? सूबेदार विश्वकर्मा। अच्छा, सूबेदार विश्वकर्मा नाम जी। अच्छा ये बताइए, ये चार लोगों की चिता एक साथ जल रही है, एक हादसे में ये चारों दोस्त मारे गए, ऐसा मंजर आपने देखा था? पहली बार मैं देखा हूँ। हाँ। और जो विशाल शर्मा जो मरा है, हाँ। वो हमारे छोटे मामा का बड़ा बेटा था। अच्छा, आपके मामा के बेटे थे? जी। तो आपके भाई थे? ये घटना बहुत हृदय विदारक हुई है। हाँ। बहुत ही हृदय विदारक घटना ये हुई है और सारे लोगों को अब सह तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है इस घटना को तो सहना पड़ेगा।
अब देखिए वो जो है ये जैसी बात ये कर रहे हैं कि ये सहन असहनीय घटना है, मतलब सहन करने लायक नहीं है। तो सहन तो मतलब ये हम और आप किसी तरह से उस घटना को भुला पा रहे हैं, किसी भी तरह से भुलाने का प्रयास कर पा रहे हैं। लेकिन जिस परिवार पर उस तरह की घटना घटित हुई है, उस परिवार को इन्होंने बड़ा नज़दीक से देखा, चूंकि उनके मामा के लड़के थे, तो ये जो है उस परिवार को जो है बड़ा नज़दीक से देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि उस परिवार के लिए तो बहुत ज़्यादा असहनीय, हमारे लिए असहनीय है तो परिवार के लिए बहुत ज़्यादा असहनीय है। उस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए मतलब आप क्या कहेंगे, क्या मतलब क्या रहे हैं? ये उस परिवार को ढांढस बढ़ाने के लिए हम तो यही कहेंगे कि जो घटना अब तो हो गई, अब मरने वाला तो मर गया, अब तो वो वापस आएगा नहीं। अब परिवार को बस यही करना है कि किसी तरह से घटना को अपने अंदर रख करके और भूलना पड़ेगा, आगे की जिंदगी जीना पड़ेगा। बस। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र शर्मा। इससे पहले देखे थे आप इतनी बड़ी घटना? ये मेरा भतीजा था। अच्छा, आपके भतीजा थे? जी। आप चाचा हैं? चाचा, बड़े पिता। अच्छा अच्छा। तो ये इतनी बड़ी घटना घटी थी, कितनी उम्र है आपकी? 54 साल। 54 साल की उम्र है। 54 साल की उम्र है, इतनी बड़ी घटना आपने देखा था इससे पहले? सर घटनाएं तो हम लोग बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसी घटना हम नहीं देखे थे अपने। चलिए, ये लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे, बहुत सारी बातों को बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा नाम है जी। चार लोग, चार दोस्त थे, चार दोस्त एक साथ निकले और विमान हादसे का शिकार हुए और चारों एक साथ चले गए। इतनी बड़ी घटना को आपने देखा था कि नहीं अपने जीवन में? कभी नहीं सर, कभी नहीं। और ये हमारा छोटा भाई था, चाचा का लड़का था ये। अच्छा हम उसके बड़े पापा के लड़के हैं। अच्छा। जी, ऐसी घटना कभी जीवन में नहीं देखे हैं। देखिए, ऐसी घटना वास्तव में ये जनपद गाजीपुर के लिए ये बहुत जो है बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और मैं भी समझ पा रहा हूँ, चूंकि विमान हादसा हुआ, विमान हादसे में ये चार दोस्त एक साथ मारे गए। चारों दोस्तों की एक साथ मतलब यहाँ पर डेड बॉडी आई और एक साथ उनका अंतिम संस्कार, ये लोग देख करके बिल्कुल मन बहुत ज़्यादा विचलित है, बहुत ज़्यादा विचलित है। और इस खबर को बनाते हुए खुद मैं बहुत ज़्यादा मतलब निःशब्द, अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा मैं निःशब्द हूँ। और ये करुण वेदना जो इस परिवार के इन परिवारों की, चार परिवार पूरी तरह से अपने जवान बेटों को खो करके बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है, जान लीजिएगा। और उनकी संवेदनाओं को जो है, उनकी संवेदनाओं में ये लोग उपस्थित हुए हैं, उनके दुख को बांटने के लिए, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए। तमाम परिवार के भी बहुत सारे लोग ही हैं, पूरी की पूरी जो है, या अगर हम दिखाएं ना, पूरी रेत से हुई ये जो है मतलब इस घाट पर ये तमाम भीड़ है जो वो देखते बन रही होगी कि इतना ज़्यादा लोग यहाँ उस आखिरी पल का वो गवाह बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। चार दोस्त हैं, एक बार और हम दिखा दें। ये चारों दोस्तों की लाश धू करके अभी देखिए इधर से उनमें लपटे जारी हैं, निकल रही हैं। और ये जो है चारों दोस्त आज पूरी तरह से पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। गंगा नदी है और गंगा नदी के किनारे ये जो है चारों दोस्तों की लाशें अब जो है बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।